Amen. Okay, let's go to John 14. यूहन्ना 14 निकालें Let's see verse number 6. और 6वां वचन। Jesus is the only way you can know the Father's interest. यीशु ही एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा तुम पिता की दिलचस्पियों को जान सकते हो। Please write down, the Father's interest is way better and beneficial than your personal interest. लिखिए, पिता की दिलचस्पियां तुम्हारी खुद की दिलचस्पी से उत्तम है और बेहतर है। The Father's interest in brackets plans. The Father's interest plans is way better and beneficial than your interest and your plans. पिता की दिलचस्पियां ब्रैकेट में लिखिए, पिता की योजनाएं। पिता की योजनाएं या दिलचस्पियां मेरी दिलचस्पियों, मेरी योजनाओं से बेहतर है और उत्तम है। The Father's interest plans is way better and beneficial than your interest and your plans. पिता की दिलचस्पी, पिता की योजना मेरी योजनाओं से उत्तम होती है और बेहतर होती है। Our view is very limited. हमारा नजरिया सीमित होता है। You are here now. Let me talk to the brothers here. अब मैं भाइयों से बात करूं यहाँ पर। You are here. Do you know what's happening in the dorm? अभी आप यहाँ पर कमरे में बैठे हो, यहाँ पर क्लास में बैठे हो, आपके कमरे में जहाँ पर आप रहते हो क्या हो रहा है आपको पता चल रहा है क्या? Do you have any idea what's happening there? क्या आपको कुछ पता चल रहा है वहाँ पर क्या हो रहा है? Do you have any idea about the place where you came from? What's happening there? या आपको उस स्थान के बारे में कुछ पता चल रहा है क्या जिस स्थान से तुम आए हो यहाँ पर? Or forget about the native place, forget about the dorm. Do you even know what's happening in the kitchen so close? इन सब बातों को भूल जाइए, अपने कमरे के बारे में भूल जाइए, आपके घर जहाँ से आए वो भूल जाइए, लेकिन क्या आपको पता चल रहा है कि रसोई घर में क्या हो रहा है? It is so close to you. रसोई घर तो बिल्कुल नजदीक है And आपके, yet you don't know what's happening there. लेकिन फिर भी आपको मालूम नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है। That shows how foolish our plans are. ये दिखा रहा है कि हमारी योजनाएं कितनी बेवकूफी से भरी हुई है, Because you can't see much. क्योंकि तुम अधिक देख नहीं But सकते। when your father makes a plan, he sees the dorm, he sees the kitchen, he sees the room, he sees your native place, he puts all of it together and gives you the best plan. Can you say amen? लेकिन जब पिता देखता है तो आपके कमरे को देखता है, वो रसोई घर को देखता है, आप जिस स्थान से आए उस स्थान को भी देखता है, सारी चीजों को इकट्ठा करता है और सबसे उत्तम योजना बनाकर आपको देता है। Hallelujah. हालेलुया। I have a father and he loves me and he has the best for me. मेरा पिता है, वो मुझसे प्यार करता है और उसकी योजना मेरे लिए सर्वोत्तम है। Hallelujah. हालेलुया। You are not smarter than God. आप परमेश्वर से बुद्धिमान नहीं हो। Tell your neighbor, अपने पड़ोसी से you कहे, are not smarter than God. तुम परमेश्वर से बुद्धिमान नहीं हो। Don't say it angrily, smile and say, don't scare them please. गुस्से में मत बोलिए, उनको डराइए मत। You are not smarter than God. उनसे कहे कि तुम परमेश्वर से बुद्धिमान नहीं हो। Glory to God. Okay, John 14:6. यूहन्ना 14:6। Jesus said to him, I am the way, I am the truth and the life. No one comes to the Father except through me. यूहन्ना 14:6। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। He is the only way to the Father. परमेश्वर पिता की ओर जाने का केवल वो ही एक मार्ग है। Man has created many ways to the Father, but the Father has given only one way to reach Him, that's Jesus Christ, and rest all is religion. मनुष्य ने पिता तक पहुंचने के अनेक मार्ग अपने खुद के निकाल लिए हैं, लेकिन पिता तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, वो यीशु है। बाकी जो मनुष्य ने रास्ता निकाला है अपने, वे सब धर्म के रास्ते। Let me say it again. मैं फिर से कहूंगा, Man, he thinks he has created a lot of ways to reach the Father. मनुष्य ऐसा सोचता है कि उसने बहुत सारे ऐसे रास्ते निकाल लिए हैं जिस पर चलने के द्वारा वो पिता परमेश्वर तक पहुंच जाएगा, But he will never reach. लेकिन वो कभी नहीं पहुंचेगा। But the Father has only given one way to reach Him, and that's Jesus Christ. परंतु पिता परमेश्वर ने सिर्फ एक ही मार्ग दिया है उस तक पहुंचने का, और वो है यीशु ख्रिस्त। Now let's read verse number 7. अब 7वां वचन पढ़े। Jesus said, if you had known me, you would have known my Father also. From now on you know Him and have seen Him. यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। Philip said to him, Lord, show us the Father and it is sufficient for us. फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही
हमारे लिए बहुत है। Jesus said to him, "Have I been with you so long, and yet you have not known me, Philip? He who has seen me has seen the Father." यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपियुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। Please write down, Jesus is the exact representation of the Father. कृपया लिखिए, यीशु परमेश्वर पिता का हूबहू प्रस्तुतिकरण है। Jesus प्रकटीकरण See, प्रस्तुतिकरण। because we want to know what the Father is interested in. देखिए, क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं कि पिता की दिलचस्पियां किन किन बातों में है। But how do you know the Father without knowing Jesus? Because He is the only way to the Father. परंतु यीशु को जाने बिना पिता को कैसे जानते हो? क्योंकि यीशु ही तो एकमात्र रास्ता है पिता के तक पहुंचने का। So Jesus is the exact representation of the Father. तो यीशु हूबहू बिल्कुल सही प्रस्तुतिकरण है पिता की ओर पहुंचने का, प्रकटीकरण है। Now continue writing. Jesus is the visible image of the invisible God. यीशु दृश्य रूप में स्वरूप है परमेश्वर का, अदृश्य परमेश्वर का। Jesus is the visible image of the invisible God. यीशु दृश्य रूप में परमेश्वर का स्वरूप है जो अदृश्य परमेश्वर है। अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप में स्वरूप है यीशु। Jesus is the visible image of the invisible God. अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप यीशु है। Now, how do we know the Father's interest? We have to check Jesus' interest. अब पिता की दिलचस्पियां हमें कैसे पता चलेगी? हमको यीशु किन किन बातों में दिलचस्पियां रखता है उसको देखना होगा। John 4:34. यूहन्ना 4:34। I believe if you and I, we go after the Father's interest, lack will be destroyed from your life. मैं विश्वास करता हूं कि यदि आप और मैं पिता जिन जिन बातों में दिलचस्पियां रखते हैं उसका पीछा करेंगे तो हमारे जीवन से घटियों की कमी हो जाएगी। Lack will be destroyed from your life. हमारे जीवन से जो कमी घटी है वो नाश हो जाएगी। Irrespective of your background. आपकी पृष्ठभूमि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, Irrespective of your financial status. आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। If we do what the Father wants, He'll take care of us. यदि आप वो सब काम करोगे जो काम पिता चाहता है तो फिर पिता आपकी चिंता करेगा, After His interest. उसके दिलचस्पियों के पीछे पड़ेगा। John 4:34. यूहन्ना 4:34। It's Jesus said to them, "My food is to do the will of Him who sent me and to finish His work." यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। Now notice what it says, "My food is to do the will of Him." अब ध्यान दीजिए उसने क्या कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। That is why Jesus came. इसी कारण तो यीशु आया। He kept His own will aside and He submitted to the will of God. उसने अपनी खुद की इच्छा को बाजू रखा और परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी किया। He not only submitted to God's will, He conformed Himself to God's will. उसने केवल अपनी इच्छा को परमेश्वर के इच्छा के अधीन किया, इतना ही नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के सदृश बन गया। So when we look at Jesus, इसलिए अब जब हम यीशु की तरफ देखते हैं and we check His interests, और यीशु की दिलचस्पियों को जांचते हैं, we find out what the Father is interested in. तब हमें पता चलता है कि पिता किन बातों में दिलचस्पी Now रखता please है। write down, there is no success in life and ministry लिखिए, सफलता जीवन और सेवकाई में नहीं है unless you discover and promote the Father's interest. जब तक आप पिता की दिलचस्पियों का आविष्कार न करो और उस दिलचस्पी के अनुसार काम न करो। There is no success in life and ministry आपके जीवन में और आपकी सेवकाई में सफलता उस वक्त नहीं है, उस वक्त तक नहीं है, unless you discover and promote the Father's interest. जब तक तुम पिता की दिलचस्पियों का आविष्कार न करो
और उसकी दिलचस्पियों को लेकर आगे ना बढ़ो। I believe every believer here wants to be successful in life and ministry. मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ पर प्रत्येक विश्वासी जो बैठा हुआ है वो अपने जीवन में और अपनी सेवकाई में सफल होना चाहता है। But you can't be successful unless you discover and promote the Father's interest. लेकिन आप उस वक्त तक सफल नहीं हो सकते जब तक आप पिता की दिलचस्पियों को जान न लो और उसकी दिलचस्पियों को आगे न बढ़ाओ। You are here to promote His interest. आप यहाँ पर आए हो उसकी दिलचस्पियों को आगे बढ़ाने के लिए। See, that's why Jesus said, okay, I'll show you. Let's go to John 5. यूहन्ना 5 में चले।